जिस शब्दों से हमें ये पता चले कि स्त्री का है या पुरुषवाचक होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग कौन से होते हैं? राम, लड़का, राजा, घोड़ा आदि ये सारे। और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, ये सारे जिसमें हमें स्त्री का बोध हो वो क्या होंगे? स्त्रीवाचक संज्ञा होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ओके। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर, ये क्या सब क्या है? पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लकड़ी, ये स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान और परिवर्तन के सामान्य नियम। अब आपको इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके। जिस शब्दों के अंत में आ, पा, पन रहता है, क्या रहता है? आ, पा, पन, वे प्राय क्या रहते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन। अपवाद, जटा, जरा, माला, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे आप एक सबसे बड़ी बात तो आप तो इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। मैंने खाना खाया, आपको भी ये नहीं बोले मैंने खाना खाई। चिड़िया ने दाना चुगा, ना कि ये बोले चिड़िया ने दाना चुगी। यानी कि आपको इसी से पहचान हो जाएगा जब इसको आप किसी भी लाइन के अंदर ऐड करके देखोगे। उसको बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं बोले, बुढ़ापा आ गई, नो, आया। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट, हट होता है तो वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। मोती, पानी, दही, घी, ये सब क्या? पुल्लिंग है। मोती चुगता है, आप मोती चुगती नहीं लिखोगे। पानी पीता है, कभी ये नहीं पानी पीती है। दही खाता है, खाती नहीं बोले दही खाती है। आप इसी तरह जो भी शब्द आए उन्हें एक वाक्य में प्रयोग करके देखना। प्रयोग से आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। अभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है। ठीक है। ये थोड़ा सा हम देखेंगे, आपको आते भी होंगे वैसे, एक बार देख लेते हैं कुछ हम। जैसे छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्य, शिष्य शिष्या, अनुज से अनुजा, वृद्ध वृद्धा, प्रिय प्रिया, आत्मज आत्मजा, श्याम श्यामा। ओके। अब ये देखिए नेक्स्ट, और देखिए ये सभी आपको देखो आते ही हैं ये। और देखो मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंगनी। जातिवाचक पुल्लिंग में इन लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे सांप सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन। ओके। हैव यू अंडरस्टैंड? यहाँ देखिए कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, उनके हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होता है, मादा विशेषण नहीं लगाया जा सकता इसमें। जैसे उल्लू, मादा उल्लू, खरगोश, मादा खरगोश, चीता, मादा चीता, कछुआ, मादा कछुआ। इसका थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम इसको अलग नेम में चेंज नहीं करेंगे, मादा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कौवा, मादा कौवा, तोता, मादा तोता, पक्षी, मादा पक्षी, भेड़िया, मादा भेड़िया। कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं इसलिए इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है, जैसे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। मछली, मछली को मछली लिखेंगे, लेकिन इसे हमें यदि पुल्लिंग में बनाया जाता है तो इसका क्या लगाएंगे? नर मछली। मकड़ी, नर मकड़ी, चींटी, नर चींटी, चिड़िया, नर चिड़िया, चील, नर चील, मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली, कोयल, नर कोयल। ओके। हैव यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखिए लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण। अब अनाज के नाम है, ये सब क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ओके। वृक्षों के जो नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। विभिन्न धातुओं रत्न के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रव, ये क्या होते हैं? द्रव्य, जैसे दूध, घी, शहद, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अपवाद, पृथ्वी है, पृथ्वी सिर्फ स्त्रीलिंग में आएगी, बाकी सभी पुल्लिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? हमेशा तिथियों और नक्षत्रों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अपवाद, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंध, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के जो भी नाम होंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैंने हिंदी पढ़ी, रूसी पढ़ी, जापानी पढ़ी, चीनी पढ़ी। ओके। हैव यू अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज।
विदुषी विद्वान, लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग है ना, कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में कौन सा लिंग है, बताओ बताओ कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है ना। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ही होते हैं। तिथियों के नाम प्राय होते हैं, तिथियों के नाम भी बता के चुके, क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। लिखित स्थानीय की पूर्ति करनी है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं पुल्लिंग, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं लिंग कहते हैं। वृक्षों